तो बेटे लास्ट टाइम हम इंटीग्रेशन बेटे स्टार्ट हमने किया था। आई थिंक हमने फ्यू फॉर्मूलाज भी लिखे थे इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग। अब बेटे कंटिन्यूइंग विद द सेम इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग बेटा हमारे पास कुछ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेटा। इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम बेटा कैसे कर सकते हैं, आइए कंसंट्रेट करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा। बेसिक इंटीग्रेशन बेटे हमने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। तो बेटे इज द बोर्ड क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके बेटा। सो बेटे सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स बेटा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है बेटा। साइन का इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी योर बेटे माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ये जो सी है दिस इज बेटे योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड ये बेटे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा while we are attempting some of the integral as such. Integral cos x dx ये बेटे आपको sin x plus c is again constant of integration. Integral secant square third is beta integral secant square x dx. हम बेटे साथ ही साथ जो हमारा डेरिवेटिव है उसको भी रिकैप्सुलेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। आई मीन टू से दैट अगर आप cos x का डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी माइनस साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी cos ऑफ एंगल x। और अगर आप tan x का लोगे दैट विल बी secant square x। दैट इज व्हाई वी लास्ट टाइम सेड दैट द इंटीग्रल इज जस्ट द इनवर्स ऑफ द डेरिवेटिव बेटा। इसके बाद बेटे हमारे पास है फोर्थ इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बेटा। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी बेटा। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी बेटे कॉट एक्स एंड देन वी हैव इंटीग्रल फिफ्थ वन इज इंटीग्रल सेकेंट एक्स टेन एक्स dx। अब ये देखिए दो दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो हैं जब आप इनके साथ डील करोगे सेकेंट एक्स टेन एक्स इट्स इंटीग्रल विल बी सेकेंट एक्स प्लस सी बेटा। एक और रिलेशनशिप बेटे हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट। सेकेंट एक्स के बाद वी हैव इंटीग्रल कोसेकेंट एक्स एंड कॉट एक्स dx। अगर आप इसका इंटीग्रल परफॉर्म कर लोगे कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का बेटा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी इट विल बी बेटे। कोसेकेंट एक्स प्लस सी बीइंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा वंस अगेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास बेटा रिलेशनशिप्स हैं जिनकी हेल्प के साथ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं बेटा इनको इंटीग्रेट कर सकते हो, इनका आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। Let me once again beta repeat these basic trigonometric functions. Sin x का इंटीग्रल माइनस cos x बेटे हो जाएगा। cos x का it will be बेटा sin x and secant square x का tan x। अगर आप corresponding डेरिवेटिव देखोगे तो आपको ये वापस मिल जाएंगे। cosecant square x का माइनस cot x, secant x tan x का secant x, cosecant x cot x का बेटा माइनस cosecant x it will be there beta. Now beta dear children, before we proceed with the further discussion on our definite integration, ये सारा indefinite है बेटा because इसमें आपको कोई भी लिमिट्स नहीं दिए गए हैं। इस इंटीग्रेशन को आप कंप्लीट करने से पहले एक हमारे पास और छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कंप्लीट करते हैं
let us beta concentrate upon that integration by parts beta. Integration by parts. इसमें आपको बेटे दो पर्टिकुलर्स वेरिएबल्स दिए जा सकते हैं, टू फंक्शंस रादर दिए जा सकते हैं. वी विल बी ट्रीटिंग दीज एज फर्स्ट फंक्शन एंड देन सेकंड एज द सेकंड फंक्शन. लेट अस बेटे फोकस अपॉन दिस इंटीग्रल ऑफ से बेटा ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इनटू dx कर दिया हमने. First function as it is, this is second function as it is. With respect to dx, we are performing this beta integration. जब भी आप इंटीग्रल करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड. लेट मी राइट दिस बेटा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ derivative of the first function and integral of the second function beta. Let me beta rewrite otherwise u v की terms को छोड़ दूं अगर मैं. First function as it is multiplied by integral of second function beta, then second function minus with a integral of derivative of the first function into integral of the second function beta. It is whole with respect to dx beta. एक बार फिर से बेटे सुनिएगा. जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड हम लेके करते हैं. छोटा सा एग्जांपल लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए. इमेजिन हमारे पास एक इंटीग्रल है बेटा, से इट इज x cos x dx. x cos of x into dx. हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और x आपका बेटे यहाँ पे इट विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट फंक्शन, it will be treated as the second function beta. So we will say that beta first function as it is हमने जैसे लिखा ही है, x आपका as it is रह गया, no change. Integral of the second it will be beta sin x, cos x का इंटीग्रल sin x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ बेटा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट विल स्टे यूनिटी बेटा, इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन cos का इंटीग्रल बेटा इट विल बी अगेन साइन ऑफ एंगल x इनटू dx बेटे. और हमें क्या मिला बेटा, आइए इसको एक बार इलेबोरेट करके देख लें. इट विल बी x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ sin x dx बेटा. और बेटे साइन एक्स का इंटीग्रल हमारा क्या हुआ होता है, अभी लिखा था हमने माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल ठीक. सो इट विल बी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स बेटा. सो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं बेटा. मैं रिपीट करूंगा सारे स्टेप्स एक बार फिर से. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम बेटे दो, हमें जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस दिए हुए हैं u और v की टर्म्स में, इनको आप फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अज्यूम कर सकते हो. फर्स्ट फंक्शन इट विल बी केप्ट एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड हम बेटा कंप्लीट कर देंगे. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल था बेटा. इस कंसेप्ट के बाद बेटे मेरे पास एक छोटा सा और कंसेप्ट है, दैट इज द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा. डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, लेट मी राइट इट ऑन दिस अदर साइड ऑफ द बोर्ड. डेफिनेट इंटीग्रेशन
बेटा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, द वर्ड डेफिनेट it itself indicates that we are getting some definite result out of the calculation or the operation performed in the form of integration. इसमें आपको बेटे एक लोअर लिमिट एंड एक अपर लिमिट जो है ये दिया होता है। इसको लिखने का तरीका ये है, इंटीग्रल का साइन आपने डाला, यहाँ पे आपका लोअर लिमिट आ जाएगा, यहाँ पे आपका अपर लिमिट आ जाएगा, यहाँ पे आपका फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, बाकी सारा कुछ आपका सेम रह जाएगा एक्सेप्ट दीज अपर एंड लोअर लिमिट्स बेटा। तो अपर और लोअर लिमिट्स की हम बेटे इन द एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आए पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करके हम उसको बेटा माइनस कर दिया करते हैं। तो इस सब की रिगार्डिंग बेटा let me take you with the help of one example to explain this definite integration बेटा। definite integration के regarding आप एक फंक्शन इमेजिन कर लीजिए, जो फंक्शन आपको आइए देखें बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम परफॉर्म। पहला एग्जांपल बेटे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। इमेजिन कर लीजिए वी हैव इंटीग्रल x स्क्वायर dx लिमिट्स 0 to 1। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया बेटा एक इंटीग्रल। अब देखिए ये x रेज़ टू पावर n के रिलेशनशिप के साथ सॉल्व होने वाला आपका कंसेप्ट है, लगेगा वो यहाँ पे। इट विल बी x रेज़ टू पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ये आपका, अगर आप ये लिमिट्स ना यूज करें तो ये रिजल्ट आया करता है, लेकिन आपने लिमिट्स यूज किए हुए हैं तो आप एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट पुट कर दोगे बेटा। आप अब देखिए कौन सी चीज कांस्टेंट है आपकी, 2 + 1 3, 1/3 आपका कांस्टेंट है। इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर एडजस्ट किया, क्यों? क्योंकि आप अगर 0 पुट कर दें या 1 पुट कर दें 3 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो इट विल बी x³ 0 से लेकर 1 तक हो गया जी। इट विल बी 1/3 और 1 को आपने पहले अपर लिमिट पुट किया x की जगह पर, जो भी x, जहां पे भी x है वहां पे आपने अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस का साइन आप अपनी तरफ से लगाओगे, जो भी x, जहां पे भी x आ जाए आपके रिजल्ट में लोअर लिमिट पुट कर दो और आपका ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो इट विल बी 1 का क्यूब बेटे 1 नहीं रहेगा, रिजल्ट विल बी 1/3 बेटे। इसको देखिए कोई बेटे दिक्कत वाली बात है तो बताइए। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा? सारे स्टूडेंट्स बेटे समझ आ गया ये कंसेप्ट? छोटा सा कंसेप्ट है, इसको यूज करेंगे बार बार लेकिन। ओके ऑल राइट बेटा। एक दो एग्जांपल्स बेटे में और डेफिनेट इंटीग्रेशन की करके देन वी विल बी बेटे प्रोसीडिंग अहेड विद द नेक्स्ट डिस्कशन। इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक और इंटीग्रल है x³ आपको दिया गया है, इंटीग्रल x³ dx। लिमिट्स हमने बेटे इसके यूज कर लिए 1 to 2 एंड थर्ड आपके पास है बेटा इंटीग्रल 2 to 4 x³ dx। x³ dx इसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ वन डियर चिल्ड्रन आपके पास है cos x dx, इंटीग्रल cos x dx -π/2 to +π/2 बेटा, ये आपको दे रखा है। ये तीन हम सॉल्व करके फिर बेटे आगे की बात सोचते हैं। तो ये हमारे सारे काम आने वाले कंसेप्ट्स हैं। वी विल हैव टू एड्रेस दीज कंसेप्ट्स एज सच। सेकंड वाला एक बार देख लीजिए ब्रीफली बेटा। इट विल बी इक्वल टू x⁴ अपॉन 4। लिमिट्स आप 1 and 2 पुट कर दोगे बेटा, अपर एंड लोअर। आपका जो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में इट कैन बी टेकन आउट। इट विल बी इक्वल टू 1/4 एंड इट इज x⁴ 1 to 2 बेटा। इट विल बी 1/4 एज सच। x की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करिए
अपर लिमिट आपका 2 है, ये आ जाएगा जी 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4। 2 की पावर 4 आपको दे देगा 32 बेटा, है ना बेटा? हाँ जी, ओके। इट विल बी 16/4 माइनस 1/4 रह जाएगा। यहाँ 4 को आप जैसे आपने कॉमन लिया हुआ है बाहर ही रहने दो। इट विल बी 1/4, 16 माइनस 1, इट विल बी बेटा 15/4। आप अपना आंसर बेटे एक बार चेक कर लीजिए, सारे स्टेप्स को चेक कर लीजिए और बताइए मुझे अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा आई विल बी अगेन सॉल्विंग दिस। सारे स्टूडेंट्स बेटा ये हो गया आप लोगों का? सर फर्स्ट स्टेप बता दो एक बार। ये वाला बेटा, यस सर। इसमें बेटे x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। n आपको 3 दिया गया है, इट विल बी x रेज टू पावर n प्लस 1/n+1, तो इट विल बी x रेज टू पावर 4/4। 4 आपका कांस्टेंट है, इसके ऊपर लोअर और अपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको हमने बाहर एडजस्ट कर लिया। x रेज टू पावर 4 एज सच रह गया, अपर और लोअर लिमिट्स की बेटे वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इज इट क्लियर दिया? यस सर। अब सेकंड, ये थर्ड वाला आप करिए, फिर सारे बच्चे करिए, खुद करिए। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन द एंड बेटा। थर्ड वाला करके देख लो बेटे, हमें जरूरत पड़ेगी इन कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट्स नो डाउट छोटे छोटे हैं, लेकिन बेटा दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आसान है काम। लेट मी सॉल्व साइड बाय साइड आल्सो। आप अपना सॉल्व करिए। चेक करिएगा। राइट बेटा? यस बेटे, डियर चिल्ड्रन, हरनूर, जैकलिन, मनजोत, निधि, हर्षप्रीत, राघव, रमन, सहज, वंश, दिशा, दिलजीत, देवनूर एंड देवनूर के बाद बेटे हमारे पास है दिया, ये दीक्षा, दिलजीत एंड इशनूर, मिताली, प्रदीप, ख्याति। बेटे सारे स्टूडेंट्स को बच्चों क्लियर हो गया ये सारा बेटे? चलिए बेटे फिर Yes, नेक्स्ट। sir. ओके बेटे, नेक्स्ट वाला भी बेटे करिए सॉल्व। आई विल आल्सो बी सॉल्विंग इट, आप भी करिए। फिर हमारा ये कंसेप्ट जो है, ये जब बिल्कुल लगेगा कि ठीक हो गया है, देन वी विल बी बिगिनिंग विद द नेक्स्ट डिस्कशन बेटा। cos x का इंटीग्रल बेटा दिया, दिया यस सर। cos का sin x, इट इज sin x, और लिमिट्स आपको पुट करने पड़ेंगे। वी विल बी पुटिंग द लिमिट cos का इंटीग्रल बेटे, दैट विल बी sin। लिमिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप अपर और लोअर लिमिट्स पुट कर दीजिए। लेट मी डू दैट। इट विल बी sin π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2 जब आप पुट करोगे
So dear children, it will be minus minus plus हो जाएगा and it will be again sin 90. Sin 90 बेटे कितना होता है हमारा यूनिटी है ना बेटे. So it will be 1 plus 1. This is equal to बेटे 2. So in this way बेटे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो बेटा. इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन आइए हम आगे चलें, एक लास्ट पॉइंट करेंगे इसी के साथ रिलेटेड. देन बेटा वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड. आइए बेटे देखें इसको, सॉल्व करके देखें रादर. एक मैं आपके लिए लिख के लाया था, लेट मी फाइंड इट आउट इफ इट इज देयर. यस इट इज देयर. ये बेटे आपके पास है, बड़ा फेमस रिलेशनशिप है, आप इसको यूज भी करोगे. आई थिंक इट्स नंबर 5. इंटीग्रल जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट्स इसके आर टू इंफिनिटी. ये एक्सप्रेशन हमारा बेटे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से लिया गया है. ऐसे उन्होंने उठा के इसको इधर लिख दिया कि बच्चे एक बार इंटीग्रेट करके देख लें. इसमें बेटे कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ बेटा, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है एक्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो डियर स्टूडेंट्स ये कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ये सारे आपके बेटा कांस्टेंट्स हैं. आप इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हो. जी एम एम इंटीग्रल आर टू इंफिनिटी बेटा. एंड when we will be making use of this beta, let us see what do we get with दीजिए आप. it will be minus 2 dx हो जाएगा जी बेटे. it will be g m m x raised to power n वाला फॉर्मूला आप यूज करिए बेटा. x raised to power minus 2 plus 1 अपॉन minus 2 plus 1 बेटा. एंड आर से इंफिनिटी आप लिमिट्स यूज कर लोगे. दिस इज इक्वल टू जी एम एम, और आपके पास बेटे ये क्या बन गया, एक्स की पावर -1 अपॉन -1. आर से इंफिनिटी आपने लिमिट्स पुट किए, माइनस जी एम एम. माइनस के साइन को बेटे मैं बाहर ले गया हूं एडजस्ट करके. एक्स की पावर -1 बेटे कितना होगा दिया, x की जीरो. इट विल बी जीरो. x की पावर -1 बेटे. इट विल बी 1 बाई एक्स बेटा, राइट. r से इंफिनिटी आपने लिमिट्स पुट किए, माइनस जी एम एम. इट विल बी 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर. पहले x की जगह पर हमने अपर लिमिट पुट किया, फिर बेटे लोअर पुट किया. आपके पास बेटा इंटीग्रल का वैल्यू कितना बन गया जी, माइनस जी एम एम. 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा, और ये तो चलो आर ही रहेगा बेटा. सो यू विल गेट इट टू बी जी एम एम अपॉन आर. ये आपका इंटीग्रल है आर से लेकर इंफिनिटी जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का बेटा. सो इन दिस वे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो. एक बार चेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, कोई आपको डाउट लग रहा है तो जरूर बताइएगा. एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड बेटे. आई होप मुश्किल तो नहीं है, क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को बेटा, राइट बेटे. यस सर. गुड बेटे, वेरी गुड. तो बेटे आप लोगों को याद होगा हमने जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको बाई इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करना है. आइए उसको भी साथ साथ काम को कंप्लीट कर लें. देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशन बेटा. आप जानते हो कि आपका जो बेटा इंटीग्रल है, रादर एक्सेलरेशन है, ये बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt होता है. दिस इज वेल नोन टू अस बेटा.
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई dt, डेरिवेटिव की टर्म्स में हम ऐसे लिखा करते हैं ना बेटा। आप क्या करिए, dt को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए बेटा, यू विल गेट dv इज इक्वल टू a dt। एंड आप अब बेटे जब इंटीग्रल करोगे दोनों तरफ, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, आपके पास आ गया इंटीग्रल dv इंटीग्रल a dt, वेलोसिटी का इंटीग्रल, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u, फाइनल v हुआ करती है। टाइम आपका 0 से लेकर t तक वेरी करेगा। dv का इंटीग्रल v आ जाएगा, u से v आप लिमिट्स ले लोगे, a आपका एस एच, इंटीग्रल ऑफ dt विल बी बेटा सिंपली t, और आप 0 टू t लिमिट्स पुट कर दोगे। सिंपली वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 0, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो आपके पास आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है। एक बार बेटे रीचेक कर लीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। हमने किया कुछ खास काम नहीं है। एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा बेटा, ये लिखने के बाद आपने dt को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद सिंपली इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स डाल के। और देन बेटे हाँ, यहाँ पे एक आप जरूर कर सकते थे, एक स्टेप और लिख सकते थे। आप ऐसे कर सकते थे कि a को बाहर निकाल लें, dt 0 टू t, दिस वन स्टेप मोर कैन बी बेटे एडेड इन दिस इक्वेशन बेटा। क्लियर बेटे, राइट? सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया बच्चों? ओके बेटा। इसके बाद बेटे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आइए उसको भी जरा देखें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। उसको हम बेटे कैसे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और कैलकुलस मेथड कर सकते हैं बेटा। आप जानते हैं वेलोसिटी जो है इट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ करती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। और आपने अभी अभी बेटे कहा है कि जो v है आपका, दिस इज इक्वल टू u प्लस ए टी, भी आपने कह दिया है, अभी अभी प्रूव किया है ना हमने। इसकी v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u प्लस ए टी is equal to dx by dt, dx is u plus at into dt बेटा। चेक करिएगा, u plus v की फॉर्म बन रही है बेटा। आइए देन हम आगे चलते हैं, और मैं इस ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देता हूं। dx is equal to u dt plus at dt। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल dx इंटीग्रल u dt इंटीग्रल at dt, 0 टू s और 0 टू t, 0 टू t। जो आपका कांस्टेंट है उसको आप बाहर एडजस्ट कर सकते हो, 0 टू s, दिस इज u, 0 टू t dt प्लस a t dt 0 टू t बेटा। आइए एक दो स्टेप्स हमारे और बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कर लें बेटा। dx का इंटीग्रल इट विल बी x, 0 टू s कर लेंगे, लिमिट्स u s h, इंटीग्रल ऑफ dt विल बी t, 0 टू t, a आपका कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल बेटे विल बी टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू t कर लेंगे जी बेटे। अब सिंपली वैल्यूज ही पुट करनी है, इट विल बी s माइनस 0, t माइनस 0, a बाई 2, t स्क्वायर माइनस 0, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको बेटे मिल जाएगा बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर बेटा।
इसको बेटे एक बार करके देख लीजिएगा, फिर बाकी हम बेटे कल करते हैं काम। सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस आई एंड द मीटिंग ओवर हियर बेटा। थैंक यू ऑल बेटा। बेटे इसको एक बार करके जरूर देखना सारे स्टूडेंट्स, बेटे लिख के देखना। ओके बेटे।